राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्री घुमाया, जिसके बाद करीब 4 मिनट में मंदिर से 191 फीट ऊपर ध्वज स्तंभ पर ध्वजा लहराने लगी। ये धर्म ध्वजा 5 किलोमीटर दूर से ही नजर आएगी। ये धर्म ध्वजा सिर्फ एक ध्वजा भर नहीं है, एक चेतना है, एक प्रवाह है, एक दर्शन है, एक संकल्प है। इसके मायने बहुत बड़े हैं, जो देश की सियासत, देश की विरासत के लिए कई संदेश लिए हुए हैं। अयोध्या में केसरिया लहरा रहा है। केसरिया एक लहर ला भी रहा है। इस रिपोर्ट में उस लहर का असर देखिए। संघ प्रमुख आह्लादित हैं। प्रधानमंत्री भाव विभोर हैं। राम भक्त व्याकुल हैं। सब टकटकी लगाए बैठे हैं। सबको उस क्षण का इंतजार है जब धर्म ध्वजा अपने उच्च शिखर पर होगी और समस्त सनातन संसार, समस्त राम भक्त उसके साक्षी बनेंगे। पहले धर्म ध्वजा की मंत्रोच्चार के साथ पूजा हुई। फिर प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख ने ये लीवर घुमाया। जैसे ही चक्री घूमी, राम मंदिर की धर्म ध्वजा शिखर की ओर बढ़ चली। जैसे जैसे ध्वजा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे राम भक्तों में भक्ति का प्रबल संचार हो रहा था। दिव्य शक्ति सक्रिय हो रही थी। भगवान राम का मंदिर संपूर्णता को प्राप्त हो रहा था। और इस ध्वजोत्सव को देखकर समस्त सनातन संसार भाव विभोर हो रहा था। ध्वज के आगे हाथ जोड़े प्रधानमंत्री मोदी भाव विह्वल थे। साधु संत हर्षित थे, आनंदित थे। जय श्री राम का जय घोष गूंज रहा था। प्रभु श्री राम का मंदिर 500 सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा था। नजरें ध्वज दंड की ओर थीं। राम भक्ति में सब डूबे हुए थे। धीरे धीरे धर्म ध्वजा अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। अद्भुत क्षण या दिव्य अनुभूति थी, मानो समस्त संसार राम भक्ति के प्रवाह में बह रहा हो। करीब 4 मिनट के बाद धर्म ध्वजा अपने शिखर पर स्थापित हो गई। ये कोई आम तस्वीर नहीं है और ये कोई आम ध्वज भी नहीं है। आज वो हुआ है जिसकी कामना ना जाने कितने वर्षों से सनातन संसार कर रहा था। जब तक भारत रहेगा, जब तक सनातन रहेगा, जब तक सनातन संस्कृति रहेगी, तब तक राम का नाम रहेगा। ये धर्म ध्वजा सनातन की गौरव गाथा सुनाती रहेगी। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज संकल्प है। ये ध्वज सफलता है। ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है। ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है।
करीब 2.5 किलो वजन की ये केसरिया राम ध्वजा धरती से करीब 200 फीट ऊपर लहरा रही है। 5 किलोमीटर दूर से ही राम राज की गाथा सुना रही है। धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही आज राम मंदिर संपूर्ण हो गया, क्योंकि कहा जाता है जब किसी मंदिर पर ध्वज की स्थापना कर दी जाती है, इसका मतलब उसका निर्माण पूरा हो गया। धर्म ध्वजा की महत्ता क्यों है? मंदिर पर लहराता धर्म दिव्य शक्ति के सक्रिय होने का संकेत देता है। धर्म ध्वजा के बिना किसी भी मंदिर की पूर्णता नहीं मानी जाती। मंदिर का हर हिस्सा भगवान के शरीर के अंगों के समान होता है। मंदिर की पहली सीढ़ी भगवान के पैर, गर्भगृह, उदर यानी पेट, स्तंभ, बांह और शिखर आंखें होती हैं और ध्वजा भगवान के केश होते हैं। इसलिए मंदिर बन जाने के बाद आखिर में केश रूपी ध्वजा फहराई जाती है। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। और राम मंदिर पर लहरा रही धर्म ध्वजा भी भगवान राम का ही एक स्वरूप है और इस ध्वजा की अपनी कहानी है जो सीधे राम राज्य से जुड़ती है। राम मंदिर की धर्म ध्वजा का रंग केसरिया है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अयोध्या राजवंश का था, वैसा ही जैसा वाल्मीकि रामायण से लेकर तमाम पुराणों में लिखा हुआ है। धर्म ध्वजा में सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष रघुकुल के प्रतीक हैं। भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए ध्वजा में सूर्य बनाया गया है। ओम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और पवित्र मंत्र है। सूर्य के साथ इसका जब मिलन होता है तो सृष्टि, ऊर्जा और दिव्यता का एक साथ मिलना माना जाता है। इसीलिए जब राम मंदिर की ध्वजा बनाई गई तो हूबहू वैसा ही बनाया गया जैसी रघुकुल की पताका थी, जिसने पूरी दुनिया को राम राज की धारणा दी, जहां हर तरफ खुशहाली थी, समृद्धि थी, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण कोविदार वृक्ष था जो इसका प्रतीक था। इसलिए जिन लोगों ने राम को काल्पनिक बताया और उनके अस्तित्व को नकारा, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने कोविदार वृक्ष का जिक्र कर जवाब दिया। 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। धर्म ध्वजा में अंकित कोविदार वृक्ष का प्रधानमंत्री ने और संघ प्रमुख मोहन भागवत दोनों ने ही जिक्र किया। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कोविदार वृक्ष का जिक्र तो तमाम ग्रंथों में भी मौजूद है। मेवाड़ की चित्र रामायण में अयोध्या का एक ध्वज देखा था जिसमें एक पेड़ बना हुआ था। इसके बाद वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में इस पेड़ का जिक्र मिलता है। कोविदार पेड़ को ऋषि कश्यप ने मंदार और पारिजात के पेड़ों को मिलाकर बनाया था। हरिवंश पुराण के मुताबिक कोविदार वृक्ष कभी अयोध्या के राष्ट्र ध्वज का हिस्सा हुआ करता था। इसी वजह से इसे भव्य राम मंदिर के ध्वज पर भी स्थान दिया गया। जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम सामने
जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही सनातन का परचम अपने बुलंदियों पर पहुंच गया है। जमीन से 191 फीट की ऊंचाई पर ध्वज लहरा रहा है। ध्वज दंड की लंबाई 30 फीट है। जमीन से शिखर की ऊंचाई 161 फीट है, जो राम भक्तों को 5 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देगा। ध्वज के प्रथम दर्शन से ही भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य मिल जाएगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र कोउ दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। इस धर्म ध्वजा को भी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। धर्म ध्वजा पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है। इस पर नमी, गर्मी और तापमान के बदलाव का असर कम होगा। पैराशूट नायलॉन कपड़े से बनी इस ध्वजा पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने पर भी नुकसान नहीं होगा। ध्वजा फहराने की रस्सी स्टेनलेस स्टील कोर और नायलॉन से बनी हुई है, जिससे मजबूती और बढ़ जाती है। ध्वज स्तंभ को एक 360 डिग्री घूमने वाले चेंबर पर रखा जाएगा, जिससे हवा के रुख पर यह आसानी से घूम जाए। धर्म ध्वजा सिर्फ एक प्रतीक भर नहीं है, धर्म ध्वजा अपने आप में एक दर्शन है। धर्म ध्वजा के मायने क्या हैं?
संघ प्रमुख ने बताया है, सुनिए। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं। मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। धर्म ध्वजा राम मंदिर के ऊपर शान से लहरा रही है। सनातन की भव्य गाथा समस्त संसार को सुना रही है। राम मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापना आसान नहीं थी। 200 फीट की ऊंचाई पर इतनी भारी ध्वजा को चढ़ाना और उतारना एक चुनौती थी। ध्वजा को चढ़ाने उतारने के लिए एक ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम बनाया गया, जिसके जरिए सिर्फ एक लीवर घुमाकर ऊपर चढ़ाया जा सकेगा। उसी सिस्टम से उसे नीचे भी उतारा जा सकता है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से पहले ही इस सिस्टम को ध्वज स्तंभ पर इंस्टॉल कर दिया गया। सबसे पहले एक बटन के जरिए पोल पर लगी मोटर स्टार्ट की जाती है, जिसके बाद इससे जुड़ा एक ड्रम घूमने लगता है। ड्रम से पोल के आखिरी छोर तक एक केबल लगी है। इसके सहारे धर्म ध्वजा ऊपर जाती है। पोल के टॉप पर लगा सेंसर ध्वजा के टकराने पर मोटर को अपने आप बंद कर देता है, जिसके बाद ध्वजा अपनी जगह पर स्थिर हो जाएगी। टॉप पर लगे 360 डिग्री घूमने वाले क्लैंप में ध्वजा फहराने लगेगी। 360 डिग्री वाले क्लैंप की वजह से तेज हवाओं में भी फंसकर ध्वजा उलझेगी नहीं।